हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपने मैथ के एक नए चैप्टर फ्रैक्शन का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक। अब जब भी हम लोग फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन दिया रहेगा। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कि सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्शन, मतलब हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए रहेंगे, उनका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और हमें क्या करना रहेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक। चलो अब देखो, मान लो हमारे पास दो फ्रैक्शन है, ए अपॉन बी, और दूसरा फ्रैक्शन है जिसको हमें सेपरेट करना है, सी अपॉन बी। ठीक। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। आई होप इतनी बातें तो सबको पता ही होगी। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, दोनों के इसमें क्या है, बी है, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, डिनोमिनेटर में हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे और a माइनस सी कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, सीखते हैं कि हम लोग क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला कह सकते हो तुम लोग, कि ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी करना है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में उसको लिख देंगे डायरेक्ट, और a माइनस सी कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर। ठीक। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। मान लो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन मान लो 7/9 माइनस 3/9। ठीक, ये मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं, हम लोग इसमें देख सकते हैं आसानी से कि जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है दोनों में क्या है, 9 है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे इसे, और 7 - 3 कितना होगा, 4। 7 - 3 करेंगे, 7 - 3, तो 7 - 3 कितना आता है, 4/9 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक। आई होप ये बात समझ में आई होगी। 7/9 दिया गया है, उसमें से हमें क्या करना है, 3/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सेम डिनोमिनेटर का केस है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को वैसे लिख दिए, और 7 - 3 करेंगे तो 7 - 3 आएगा हमारा 4/9। वही हम लोग कहिए, देखो a अपॉन बी है तो a अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी है सी अपॉन बी, डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम है, 9 है, इसमें भी क्या सेम है। अब इसमें क्या किए थे हम लोग, a माइनस सी किए थे अपॉन बी, तो a माइनस सी क्या होगा, a हमारा 7 था, b हमारा 3 था, तो 7 - 3 क्या आया हम लोग का 9 आंसर। ठीक। चलो अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को क्या करते हैं, सही करते हैं। देखो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व करते रहना, और अपना आंसर क्या करना, टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में। देखो मान लो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13/20 माइनस 7/20। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें, हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 20 20, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 20। 13 - 7 करो, 13 - 7। ठीक। तो कितना आएगा, 6/20। ठीक। अब चाहो तो यही अपना आंसर लिख दो, और अगर तुम्हें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट कर दो, 6/20 डिवाइड कर दो, 2 3 × 6 और 2 10 × 20, तो हमारा आंसर क्या, 3/10 आएगा। ठीक। तो कुछ लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इसका आंसर 3/10 बताएंगे, और कुछ लोग क्या इसका आंसर डायरेक्ट 6/20 बता देंगे। दोनों आंसर हमारा सही है, मगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आंसर हमारा थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 7/18
थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 7/18 माइनस 5/18। ठीक, चलो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ और मेरे साथ तुम लोग भी सॉल्व किया करो। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है 7/18 माइनस 5/18। अब इसमें भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा जो डिनोमिनेटर क्या है दोनों केस में सेम है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 18 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब 17 माइनस 5 कितना होगा, 17 माइनस 5 कितना होगा, 12/18। ठीक, अब फिर मैं कह रहा हूँ चाहो तो इसको यहीं पे आंसर लिख दो, या तो क्या करो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, 12/18। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर हमारा क्या है, 2। कितने टाइम में जाता है, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर ऐसा कौन सा नंबर जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर कौन सा है हमारा, 3। करो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो, थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप तुम लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और एक बार मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करो तो तुम लोग को ज़्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 19/25 माइनस 5/25। ठीक, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखो, दोनों केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको लिख दो डिनोमिनेटर को सेम 25। 19 माइनस 5 करो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, आई होप सब्ट्रैक्ट कर लिए होगे। तो 19 माइनस 5 हम लोग कितने करेंगे, 14 आएगा। तो 14/25 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, चलो अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, तुम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को क्या करो, तुम लोग सॉल्व करो और अपना आंसर क्या करो, कमेंट करो। हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन कुछ देते हैं तुम लोग को, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 29/36 माइनस 11/36। सेकेंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मान लो 15/19 माइनस 4/19। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो और चलो आगे बढ़ते रहो। अब देखो, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के कई सारे मेथड हैं। हम लोग क्या किए हैं अभी, पहला देखें जिसमें हम लोग क्या डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है। फिर हम लोग अलग अलग अप्रोचेस देखेंगे, कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस हैं जिनसे हम लोग सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो, बाय बाय।